नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संस्थापक व संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पान प्रयोगशाला सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, आज की हमारी जो ये वीडियो है श्रृंखला में, इसका टॉपिक है कि आप जो सीजनल बटन मशरूम के झोंपड़ी बना रहे हो या फार्म बना रहे हो, एस्टेब्लिश कर रहे हो, उसमें आपको बनाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वैसे तो पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा काफ़ी कुछ वो कर दिया था, लेकिन इसको एक ही जगह कंसाइज करने के लिए, सब समन्वित करने के लिए संयोजित ढंग से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो झोंपड़ियों का साइज है वो मानकों के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, या तो 23 बाई 50 का हो या 30 बाई 60 का हो। इसके अलावा जो ऊपर नीचे आप साइज बनाओगे, उन साइजों में ढंग से सीजन में ना तो आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन कर पाओगे, ना आप उसमें फ्रेश एयर मेंटेन कर पाओगे, ना आप उसमें सही से तापमान मेंटेन कर पाओगे। तो कई बार किसान हमारे को ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें एकदम फ्लैश आ गया और मशरूम खुल गई, तो हम कहते हैं कि खोल दो, दरवाज़ा खोल दो, ये कर दो। तो उसके बाद भी उसमें से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अधिकता मशरूम आने के कारण अधिक प्रोड्यूस हुई है, अधिक बनी है, वो निकल नहीं पाती और उसमें फ्रेश एयर नहीं हो पाती। तो जैसे ही उसमें फ्रेश एयर की कमी होगी, शुद्ध साफ हवा की कमी रहेगी और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी, तो दोस्तों मान के चलिए कि आपका फार्म में से उसमें जो है ना, जरूर बी ग्रेड कुछ ना कुछ अधिक मात्रा में होगी। तो आप इस साइज का बिल्कुल ध्यान रखें और हमारे बताए हुए साइज इन्हीं का प्रयोग करें। ये नहीं कि आप कोई 80 फुट लंबा बना रहा है, कोई लंबे फुट लंबा बना रहा है, कोई पूरे के पूरे एकड़ की या किले की लंबाई का मशरूम शेड बना रहा है, और वो ये कहता है कि नहीं इसमें जो है ना सर्दियों में थोड़ा वो हो जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। इससे बढ़िया साइज आपका नहीं है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था 23 बाई 50 का, या आपका ये समझो कि 30 बाई 60 का। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5-1 फुट का आप ज़्यादा कर सकते हो, कम ज़्यादा मतलब 60 की जगह 65 कर सकते हो, 50 की जगह 55 कर सकते हो। इससे अधिक की आपको अनुमति कम से कम मेरी ओर से तो है नहीं, आगे आप मानो आपका काम। अब दूसरा, जब भी आप झोंपड़ियाँ बना रहे हैं तो उसका अधिक से अधिक सामान आपका लोकली अवेलेबल होना चाहिए, या तो आपके घर का हो। बेहतर होगा कि आप अपना जहाँ आपका ट्यूबवेल वगैरह है वहाँ आप अपना थोड़ा थोड़ा बांस भी थोड़ा सा लगा दो, ताकि जो ट्यूबवेल का फालतू पानी आता रहेगा तो वो उसमें बांसों में चलता रहेगा, और वो देखोगे कि बांस बहुत जल्दी से स्प्राउट करते हैं, फूटते हैं, और वहाँ पे आपको हर साल अपने बांस भी मिल जाएंगे। तो आधा बीघा 1 बीघा आप वहाँ पे बांस भी बो सकते हो, तो आपको बांस भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बांस एक ऐसा पौधा है, ऐसा वो है कि वो हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपका हिंदुस्तान में हो जाएगा। तो आप उसे करें, बजाय इसके कि आप दुकानदारों से ख़रीदें और वो आपको महंगा पड़े। इसी तरह से आपकी बल्ली है, बल्ली वगैरह के लिए आप सफ़ेदा वगैरह अपने खेतों के चारों तरफ लगा सकते हैं, तो उनको आप जो है समय रहते काट लें, तो उससे आपको बल्लियाँ वगैरह मिल जाएंगी और आपको झोंपड़ियाँ जो है ना वो सस्ती पड़ेंगी। अब तीसरा, झोंपड़ियाँ हमेशा नए स्थान पर ही बनाएं। तो जब भी आपको, मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में जिक्र किया है कि आपको अगर अच्छी पैदावार लेनी है और आपको बीमारियों से बचना है, तो आपको अपना फार्म या झोंपड़ियाँ हमेशा नए स्थान में बनाना है, और उस स्थान का काफ़ी अंतर होना चाहिए। सही उसमें अगर देखा जाए तो 5 से 7 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए, और नहीं तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरह से आपको जाना चाहिए। और ये नहीं कि यहाँ पर आपने वो लगा दिया, ये आपका खेत है, इसके साथ ही एक बदल के दूसरा खेत भी आपका है, तो आपने कहा कि जी ये मैं हटा के मैंने तो इधर दूसरे में बना दिया, तो उसका कोई ऐसा विशेष लाभ नहीं है, और उसमें आपकी बीमारियाँ तुरता फुर्ती उसमें जाएंगी। तो चौथा जो है, उनकी जगह निश्चित दवाइयाँ निश्चित मात्रा में विशेषज्ञ के अनुसार ही, जितना वो दवाइयाँ बताए विशेषज्ञ,
उसके अनुसार घोलें और उस तरह पानी में उतनी दवाइयाँ घोल के आप उस पर स्प्रे करें, या आप अपने बांस बल्लियों को डुबो के उसमें से निकालें, ताकि वो पूर्ण रूप से हर प्रकार की बीमारी से निर्जीवीकृत हो जाएं और फ्रेश हो जाएं और बढ़िया हो जाएं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। झोपड़ियों में दूरी निश्चित रखें, जिससे आग जैसी दुर्घटना से बचा जा सके। जी हाँ, एक झोंपड़ी से दूसरी झोंपड़ी में कम से कम भी बीच का गैप 15 से 20 फुट का आप अवश्य रखें। और आपस में जो बीच में जहाँ आपने वो बनानी है, कंपोस्ट बनानी है, उसमें जो है ना 20 से 25 फुट की वो दूरी रखें, ताकि वहीं आप कंपोस्ट बनाएं और जो झोंपड़ियों में आप जल्दी से जल्दी डाला जा सके। और उसका ज़्यादा दूरी ना हो, ज़्यादा दूरी होगी तो लेबर को ज़्यादा दूरी चलना पड़ेगा कंपोस्ट ले लेके सिर पे, और उसमें भरने में देर लगेगी, और दूसरी उसकी आपकी मजदूरी ही बढ़ेगी। तो बीच का रास्ता हमेशा 25 एक फुट का रखो, चाहे 30 फुट का कर लो, और एक झोंपड़ी से दूसरी झोंपड़ी में आप दूरी रखो कम से कम भी 15 से 20 फुट की। और एक और, बहुत से आदमी जो है 3-3, 4-4 झोंपड़ी इकट्ठे बना देते हैं, सिर्फ बीच का एक वो जो दीवार है उसको ना खड़ी करने के चक्कर में। तो कभी भी 2 झोंपड़ियों से ज़्यादा न जोड़ें, ताकि आपका, और वो दोनों झोंपड़ी जो जोड़ रहे हो तो उनका कंपोस्ट आपका इतना होना चाहिए कि दोनों झोंपड़ियों को आप एक साथ भर सको। ये नहीं कि एक झोंपड़ी में आज आप माल डाल रहे हो और उसी के साथ दूसरी झोंपड़ी बना रखी है, उसका माल आप 10 दिन 15 दिन के बाद डाल रहे हो। तो एक उसको स्टेज को आपको अलग तापमान और अलग नमी वगैरह और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह चाहिए, और दूसरी झोंपड़ी को जो भरोगे उसको अलग वातावरण चाहिए। तो उससे जब दोनों को एक ही वातावरण दोगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपकी मशरूम अच्छी नहीं निकलेगी। तो इसका ध्यान रखें ताकि और भी काम हो जाता है। अगर आपने एक से सटा के दूसरा बना दिया, ये सोचे कि एक ही एकड़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा झोंपड़ी बना लो, तो आप देखते हो हर साल हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में, ख़ासतौर से हमारे उत्तरी भारत में, आपका हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये जो अपना अधिक से अधिक मशरूम लगाते हैं सीजन में, इनमें 8-10 फार्म हर साल जलते हैं। और इसी वजह से एक अगर झोंपड़ी जल जाए, अगर उसका आपस में गैप दूर का नहीं है, तो पता लगा कि फटाफट आगे से लेके दूसरी से तीसरी से चौथे, और आपके फार्म पे 10-15 जो झोंपड़ी हैं वो विद इन 15-20 मिनट में आप देखते हो फट जल के और वो राख में तब्दील हो जाती है। आपका सारा मुकद्दर सो जाता है और आपको बहुत भारी नुकसान का अंदेशा करना पड़ता है। तो इसका आप ध्यान रखें और आप उनकी दूरी निश्चित बना के रखें, ताकि आप उसको समय रहते, अगर आग वगैरह लग जाए तो उसको आप बचा सकें, पानी वगैरह छिड़क सकें और अगली झोंपड़ी को आप बचा दें। इसी तरह से बिजली की तारों के नीचे कभी ना बनाएं। हम कई बार देखते हैं कि बिजली की तारों के नीचे बना देते हैं लोग बाग, और वो तार होते हैं ढीले, जब हवा चलती है तो वो आपस में भिड़ जाते हैं, भिड़ने से उनमें चिंगारी निकलती है तो वो झोंपड़ियों के ऊपर पड़ती है। जैसे ही जो है कई बार ऊपर की ऊपर बुझ जाती है, एक आध बार चिंगारी नीचे तक आ जाती है। आपने भी देखा होगा बिजली के खासतौर से ट्रांसफार्मर वगैरह के साथ, या जहाँ तार ज़्यादा ढीले हैं वहाँ पे चिंगारियाँ नीचे तक पड़ती हैं। तो दोस्तों, कभी भी भूल के भी अपनी झोंपड़ियाँ किसी भी बिजली की लाइन के तारों के नीचे न बनाएं। तो इसी तरह से अब अगला है, तो जो छतों में पन्नियाँ जो है ना, जो प्रयोग करते हैं आप, जिस तरह से छत बना दी झोंपड़ी की, तो उसके ऊपर काली पन्नी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सस्ती आती है इस वजह से। तो वो कभी भी इस तरह की पन्नियाँ इस्तेमाल ना करें, हमेशा जो है सफ़ेद पन्नी इस्तेमाल करें, ताकि आपको उसमें सब कुछ चलता हुआ दिखाई दे। जो बेडों में आप जो पन्नी बिछा रहे हैं वो भी शीशा पन्नी लगाएं, मतलब बिल्कुल वाइट ग्लास उसकी, ताकि उसमें अब जब हम नीचे देखें तो हमें उसमें 2-3 चीज़ें बड़े आराम से चमक जाएँ। नंबर 1 कि आपके कंपोस्ट में कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, और नंबर 2 आपका पानी तो इतना नहीं हो गया है कि वो पानी आपका निकाल के हैं और नीचे उसमें पन्नी में जमा हो गया है। अगर पानी ज़्यादा होगा और नीचे आ गया तो मान के चलिए कि आपने अपना मशरूम का जो स्पॉन है, जो आपका जाड़ा है, वो आपने सड़ा दिया है। और कई बीमारियां ऐसी हैं, ख़ासतौर से येलो मोल्ड वगैरह, जिनको हम, या ब्राउन प्लास्टर मोल्ड वगैरह, जिनको हम नीचे से पन्नी देख के ईजीली पहचान सकते हैं कि हाँ ये बीमारी आ गई है, और उनका जो है ना
बचाव आराम से कर सकते हैं और इलाज भी उनका जो है किसी बीमारी का कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि येलो मोल्ड जैसी बीमारी का इलाज आने के बाद नहीं है, इसको बचाव किया जा सकता है। तो आप हमेशा इसका ध्यान रखें कि पन्नियाँ उसमें शीशा पन्नी लगाएं, और 1 नंबर की जो पन्नी होगी शीशा पन्नी वो चढ़ती ज़्यादा है किलो में, और जो ये 2 नंबर की पन्नी है डुप्लीकेट पन्नी है, जो सेकंड की पन्नियाँ हैं वो भारी होती है और वो आपकी ज़्यादा चढ़ती है। आप समझते हो कि हमने सस्ती ले ली, वो एक्चुअली में सस्ती पड़ती नहीं, वो महंगी पड़ती है। अब तीसरी बात है अगली, मशरूम की झोपड़ियों में समय रहते अवश्य बना लें, ताकि उन्हें कंपोस्ट भरने से पहले पहले 2 बार अवश्य छिड़काव। देखो दोस्तों, जब आप कंपोस्ट बनाना शुरू करते हो तो आप उससे पहले ही जो है ना अपनी झोंपड़ियाँ बनाना शुरू कर लो, और कंपोस्ट बनने से कम 15 से 20 दिन पहले तक आपकी झोंपड़ियाँ बन के खड़ी हो जानी चाहिए, ताकि आप उसमें हफ्ते हफ्ते के अंतराल पे 2 बार दवाइयाँ छिड़क लें और उसमें बीमारी के कीटाणु फफूंद वगैरह वो मार सकें और उनको निर्जीवीकृत करके उनको साफ सुथरी बनाया जा सके। तो ये भी ध्यान रखना है। अगली बात कि मशरूम समाप्त होते ही शीघ्र ही अपने बांस आदि को उखाड़ कर दवाइयाँ लगाकर सही ढंग से उसमें रखें। ये नहीं जैसे हमने आपको एक पहले वीडियो में भी बताया था कि आप इस तरह से ना रखें बांसों को, जब उखाड़ें उनको अच्छी तरह से एक लंबा खाल बना लें, नाली बना लें, जैसे पानी देने की नाली होती है खेतों में, उसमें आप निश्चित मात्रा में दवाई वगैरह डाल के उन बांसों को उसमें डुबो के थोड़ी देर और उसको निकाल कर आप रखें, और इस तरह से रखें आपस में, ताकि इस तरह से रखोगे तो वो बांस आपका सारे जो बीमारी के कीटाणु हैं वो एक दूसरे से नीचे चले जाएंगे। तो आपको हमेशा बांस इस ढंग से रखने हैं। अगर इस ढंग से रखोगे तो इनके बीच में से आप आराम से जो है ना इधर से भी निकलोगे, इधर चारों तरफ से आओगे, इधर से आओगे, तो आप अंदर से भी दवाइयाँ छिड़क सकते हो और बाहर से भी स्प्रे कर सकते हो। तो वो जैसे ही बरसात होगी आप एक बार उसमें दवाई छिड़क दोगे तो आप देखोगे कि वो बांस लाल काले पीले हरे नहीं होंगे, और वो आपके बिल्कुल सफ़ेद वाइट ऐसे नए से भी अच्छे सुंदर निकलेंगे। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको ये कई चीज़ें बताई हैं, आशा है आप इसको जो है ना अब समन्वित रूप से इस वीडियो में सुन चुके हैं। तो इसको आप 2 बार कम से कम देखें, औरों को भी दिखाएं, औरों के भी बताएं, और आगे से इसी तरह का ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। तो अगर कोई शक शुबा है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, या मेरे सेंटरों पर जा सकते हैं बरेली अथवा खागा, या मेरे यहाँ हेड ऑफिस में नरेला आ सकते हैं, या मुझसे फ़ोन कर के पूछ सकते हैं। तो मैं आपको एक बार अपना फिर पता बता दूं। मेरा पता है सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040, और मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, अंग्रेजी में है, इसको 9812019128। तो दोस्तों, ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।